से हम लोग पढ़ेंगे। एक तो वर्ण विचार खत्म, शब्द विचार खत्म, माइक ठीक है। देखिए शब्द विचार खत्म। आज से हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वाक्य विचार। कौन विचार? ध्यान से समझिए, वार्तालाप वर्जित है। क्या पढ़ना है हम लोग को? वाक्य विचार। ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा भेद होता है बाबू, वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार कौन सा भेद है बताओ? तीसरा। ध्यान से समझेंगे, वाक्य विचार आपका तीसरा भेद है। और किसका तीसरा भेद है जरा बताइए? व्याकरण का। ध्यान दो ना बोर्ड पे। कह रहा है कि व्याकरण का जो तीसरा भेद होता है वो होता है वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा छंद विचार। कह रहा है कि कह रहा है शिक्षा की वह शाखा, ठीक है, जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण में आज हम लोग तीसरा भाग पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम क्या है? वाक्य विचार। इसके पहले की याद तू आए, यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों को समझना क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे वाक्य, वाक्य बनता किससे है? शब्द से। वाक्य बनता किससे है? शब्द। तो याद रखिएगा, वाक्य की परिभाषा होता है कि शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह, शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इतना बात याद रहेगा कि नहीं? शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो बाबू बताओ, कोई भी वाक्य किससे बनता है? किससे बनता है? या तो शब्द से बनता है या शब्दों के समूह से बनता है। शब्दों के समूह, शब्द अथवा शब्दों के क्या समूह को, शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। कौन सा अर्थ? सार्थक। सार्थक अर्थ होता है। सार्थक क्या होता है? अर्थ होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तुम लोगों को डेली लेट हो रहा है जी, डेली लेट हो रहा है। हाँ, डेली लेट हो जा रहा है तुम लोगों को। शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, किसी भी भाषा का, यहाँ बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। क्या देखे, किसी भी भाषा का, बाबू सुनो, किसी भी भाषा का जो सबसे छोटा, सबसे लघु, लघु मीन्स छोटा, सबसे छोटा जो भाग होता है ना, वो ध्वनि होता है। क्या होता है बाबू? और ध्वनि से बड़ा जो होता है ना, वर्ण होता है। अच्छा, वर्ण से बड़ा जो होता है ना, वो अक्षर होता है। अक्षर से बड़ा जो होता है ना, वो शब्द होता है, ठीक है। और शब्द से बड़ा जो होता है ना, वो वाक्य होता है। और वाक्य की सहायता से ही हम भाषा को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। भाषा को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए हमें ना दो चीज की जरूरत होती है। किसका? शब्द और किसका? वाक्य। शब्द से ही क्या बना है? वाक्य बना। इतना बात समझ में आए कि नहीं? शब्द से ही क्या बना है? वाक्य। जैसे समझिए, उदाहरण से समझिए। अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण देखिए, उदाहरण की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप कहिएगा कि जाओ, जाओ, तो जाओ एक शब्द भी है और यह अपने आप में एक वाक्य भी है। जाओ अपने आप में शब्द भी है और यह एक वाक्य भी है। इसको हम लोग कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? आदेशात्मक वाक्य। अच्छा, अगर आप कहिएगा कि तुम घर जाओगे, तुम घर जाओगे, तुम घर जाओगे, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कितना शब्द है? 1 2 3।
1 2 3, कितना शब्द है? 3। तो वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है और वाक्य अनेक शब्द का भी हो सकता है। वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है और वाक्य अनेक शब्द का भी हो सकता है, बशर्ते इसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अब देखिए बाबू, चाहे आप छोटा वाक्य लिखिएगा, छोटा से छोटा वाक्य या बड़ा से बड़ा वाक्य, छोटा से छोटा वाक्य लिखिएगा, ठीक है, या बड़ा से बड़ा वाक्य लिखिएगा, किसी भी वाक्य का भाग जो होगा, वाक्य के भाग और भेद में अंतर होगा, समझ लो। भाग और भेद में क्या होगा? अभी हम आपको क्या बता रहे हैं? भाग बता रहे हैं, भेद नहीं बता। अभी हम आपको पहले वाक्य का परिभाषा बता दिए। वाक्य का परिभाषा हो गया कि शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य का हम लोग क्या समझने वाले? भाग की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसका 2 भाग होता है। अरे बाबू, को भाग होगा बताओ? 2 भाग होगा। किसी भी वाक्य का भाग कितना होगा बताइए? भाग 2 होगा। कितना भाग होगा? 2। ध्यान से समझेंगे और बात कोई नहीं करेगा। कितना भाग होगा बाबू? 2। देखो, पहला जो भाग होगा ना, सुनो, पहला जो भाग होगा, अजीब मजाक चल रहा है जी। इसको कोचिंग नहीं, इसको धर्मशाला लिखवा देते हैं, समझिए। यहाँ पे एक होगा क्या बाबू? वाक्य के कितने भाग? 2। एक को कहेंगे कर्ता। क्या कहेंगे? या इसी का दूसरा नाम उद्देश्य। क्या होगा? उद्देश्य। कर्ता या उद्देश्य, याद रखिएगा। पहला भाग होगा कर्ता या उद्देश्य। कर्ता या क्या? उद्देश्य। सुनिए ध्यान से, कर्ता या उद्देश्य। अच्छा, दूसरा जो भाग होगा ना, उसको कहेंगे विधेय। क्या कहेंगे? विधेय। कर्ता या उद्देश्य, इसी को क्या कहेंगे बताओ ना? विधेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विधेय। अब एक बात समझिए, वाक्य में जो काम करेगा या जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, वाक्य में जो कार्य करेगा, जो क्या करेगा बाबू? जो कार्य करेगा अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उस शब्द को हम लोग कहेंगे कर्ता या उद्देश्य। उसे क्या कहेंगे? कर्ता या उद्देश्य। याद रखिएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा उसको कहेंगे कर्ता या उद्देश्य। ऐ लड़की, यहाँ देखो, उसे क्या कहेंगे? कर्ता या उद्देश्य। और जो कर्ता उद्देश्य को छोड़कर जो भी शब्द बचा, शेष शब्द, जो भी शेष शब्द बचेगा ना, जो भी शेष शब्द बचेगा कहाँ? वाक्य में। जो भी शेष शब्द बचेगा वाक्य में, उन सारे शेष शब्द का नाम क्या होगा? विधेय होगा। अब ध्यान से समझिए, अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा और पंखा का इस्तेमाल कम करना है, ध्यान देना है बोर्ड पर, ठीक है? पंखा उंखा से दूर रहना है। चलो देखो, यहाँ गाय हम लोगों को क्या देती है? ध्यान से समझिए, हल्ला नहीं करना है। गाय हम लोगों को दूध देती है। सुनो ध्यान से, गाय हम लोगों को दूध देती है। आप बताइए, दूध कौन देती है? तो इस वाक्य में बाबू, गाय जो शब्द है ना, इसको कहेंगे कर्ता। इसे क्या कहेंगे? कर्ता। इसे क्या कहेंगे? गाय हम लोगों को दूध देती है, इस वाक्य में गाय को क्या कहेंगे? तो और सब शब्द है कि नहीं इसमें? बताइए कौन कौन शब्द है? हम लोगों को दूध देती है, इतना शब्द है ना।
अब इन शब्दों को सुनिए ध्यान से, इन शब्दों को, ये सब शब्द जो है ना, ये कहलाएगा विधेय। क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो बताओ बाबू, किसी भी, यह तो एक वाक्य हो गया, यह एक क्या हो गया? वाक्य हो गया। अब बताओ वाक्य के कितने भेद? भेद नहीं, भाग। वाक्य के कितने भेद? ये सॉरी, भाग। भाग कितने? दो। पहला भाग कर्ता और दूसरा विधेय। अच्छा याद रखिएगा, कर्ता को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। कोई दिक्कत आपको? एक बात और याद रखिएगा, कर्ता उद्देश्य एक होगा विशेष्य। क्या होगा? विशेष्य। कर्ता को ही क्या कहेंगे? उद्देश्य। उद्देश्य को ही कहेंगे विशेष्य। विशेष्य, ये तीनों याद रहेगा। ये तीनों एक ही चीज है। तीनों क्या है? एक ही चीज है। विशेष्य कहिए, उद्देश्य कहिए, कर्ता कहिए, तीनों का अर्थ एक ही है। अब हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, ध्यान से समझिएगा। चिड़िया आकाश में उड़ती है। बताइए, चिड़िया एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है। चिड़िया कौन वचन? एक वचन। एक वचन। चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब बताइए, इसमें उड़ती कौन है? चिड़िया। तो चिड़िया क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? कर्ता, उद्देश्य, विशेष्य। कर्ता को छोड़कर शेष जितना भी शब्द बचा, इन सारे शब्दों का नाम क्या होगा? विधेय होगा। तो आपको कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। तो जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, माने चाह रहे नहीं, मैं चाहते हैं, जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो चीज आपको समझ में आ रहा है? क्या समझाना चाहते हैं? कि किसी भी वाक्य का दो भाग होता है। पहला भाग कर्ता का और दूसरा भाग। बस इतना सिंपल बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा? आ गया? वेरी गुड। अब हम लोग चलने वाले हैं वाक्य के भेद के बारे में। किसके बारे में? वाक्य के भेद। सुनिए, वाक्य का भाग खत्म, भाग भाग गया। अब हम लोग भेद पढ़ेंगे। तो हम आपसे पूछ रहे हैं 2-3 गो क्वेश्चन, आप लोग बता देंगे? शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य के कितने भाग? पहला भाग, दूसरा भाग। परिभाषा सुनिए, कर्ता का परिभाषा क्या है? देखिए, वाक्य में जो कार्य करता है अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उस शब्द को, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, कुछ हो, समझ रहे हैं ना, उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। कोई दिक्कत? कर्ता को छोड़कर शेष जितने भी शब्द बचते हैं उन्हें हम विधेय कहते हैं। ये कोई दिक्कत है? कर्ता को छोड़कर अब बाकी जो बच गया वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को समझना है वाक्य के भेद समझना है। वाक्य के क्या समझना है? भेद। ध्यान से समझिएगा, वाक्य के भेद कितने होते हैं बाबू? वाक्य के भेद सुनिए ध्यान से। वाक्य के भेद, पहले इसको न 2 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पे? वाक्य के भेद को कितने आधारों पर बांटा गया है? 2। एक को कहेंगे संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। याद रखिएगा, संरचना के आधार पर वाक्य जो होगा वो कितने तरह का होगा? 3 तरह का। कितने तरह का? 3 तरह का होगा। और दूसरा जो होगा वो अर्थ के आधार पर होगा। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य हिंदी में होता है 8 तरह का। तो बात करेगा जी, बात करेगा। 8 तरह का होगा। कितने तरह का? 8 तरह का।
संरचना के आधार पर वाक्य कितने तरह का? 3 तरह का। और बताइए अर्थ के आधार पर कितने तरह का? 8 तरह का। देखिए संरचना के आधार पर वाक्य पहला होता है सरल, तो दूसरा पाकल मत कह दीजिएगा। पहला सरल, सरल का अर्थ ही होता है साधारण है। सरल का अर्थ क्या होता है? साधारण। तो पहला होगा सरल वाक्य। क्या होगा? सरल वाक्य। ठीक है, पाकल वाक्य, पाकल वाक्य नहीं होता है। ठीक है, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा वाक्य क्या होता है बताइए? देखिए सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होगा, यहाँ पे समझिए, एक तो होगा किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और दूसरा क्या होगा? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कितना? देखिए सरल वाक्य होगा, एक होगा मिश्र वाक्य। कौन वाक्य? मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, मिस नहीं है, मिस नहीं, क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं करना। बताइए भेद कितने कितने भेद है बताइए? 2 भेद नहीं होगा, भेद नहीं होगा, आधार 2 होगा। एक सरल होगा, एक संयुक्त होगा, एक मिश्र होगा। सुनिए, एक सरल होगा, एक संयुक्त होगा, एक क्या होगा? मिश्र होगा। तो बताइए संरचना के आधार पर वाक्य कितने तरह के? कितने तरह के? 3। पहला होगा सरल वाक्य, दूसरा होगा संयुक्त वाक्य, और तीसरा होगा मिश्र वाक्य। क्या होगा? मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य होगा बताइए? बोलिए कौन सा वाक्य होगा? बोलो ना। सरल, संयुक्त और मिश्र। देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, किसके बारे में पढ़ रहे हैं बताइए? वाक्य के बारे में। सबको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? देखिए क्या कह रहा है, सामान्य तौर पर वाक्य सार्थक शब्द का क्या है? समूह है। सार्थक शब्द का समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता, जिसमें क्या होता है? कर्ता होता है और क्या होता है? क्रिया होता है। याद रखिएगा, क्रिया को ही हम लोग विधेय कहते हैं। क्रिया को ही क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे मोहन, सोहन, ये सब कर्ता हो जाएगा। मोहन सोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए खाता, खाता है, रोता है, पढ़ता है, नाचता है, ये सब क्या हो जाएगा? क्रिया। अच्छा याद रखिएगा, क्रिया को ही क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। क्रिया को ही विधेय कहेंगे। उसका हिम्मत देखो, हिम्मत देखो उसका, जुतवसेंगे इतना ना। यहाँ पे देखिए, एक तो विधेय होगा और एक क्या होगा? एक क्या होगा? उद्देश्य होगा। बताइए कर्ता को ही क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। कर्ता को ही उद्देश्य। अच्छा क्रिया को ही क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। क्रिया को ही क्या कहेंगे? देखिए मोहन खेलता है, मोहन क्या करता है? इस वाक्य में मोहन क्या है? कर्ता। मोहन क्या है? खेलता है क्या है? विधेय या क्रिया। मोहन क्या है? कर्ता। और खेलता है क्या है? क्रिया को ही क्या कहेंगे? विधेय। क्रिया को ही क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। तो शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य के कितने भाग? 2। पहला कर्ता और दूसरा विधेय। अच्छा विधेय में ही आपका आ जाएगा क्या? क्रिया। तो देखिए वाक्य के अंग की अगर हम बात करेंगे, अंग कहिए या भाग कहिए? अंग कहिए या क्या कहिए? भाग। अंग कहिए या भाग कहिए? कोई दिक्कत? अंग कहिए या भाग कहिए? ध्यान से समझिएगा, बात नहीं करना है जी। अंग कहिए या भाग? अंग या क्या? देखिए अंग कहिए या क्या कहिएगा? भाग कहिए। देखिए बाबू कह रहा है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं या 2 क्या होते हैं? भाग होते हैं। पहला देखिए कर्ता को ही क्या कहेंगे बताइए? कर्ता को ही क्या कहेंगे? उद्देश्य। इसी को क्या कहेंगे? विशेष्य। क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि देखिए एक तो होगा बाबू उद्देश्य
या इसी को क्या कहेंगे, कर्ता। और दूसरा क्या होगा, और दूसरा क्या होगा, विधेय होगा। उद्देश्य किसे कहेंगे समझो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए अथवा जो वाक्य में कोई कार्य करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे बताइए पुस्तक कौन पढ़ता है जी, पुस्तक कौन पढ़ता है, सुरेश। तो सुरेश क्या कहलाएगा, उद्देश्य। बताइए बाबू इस वाक्य में सुरेश क्या है जी, उद्देश्य, क्योंकि सुरेश के बारे में ही क्या कहा जा रहा है, कुछ कहा गया है, सुरेश के बारे में ही कुछ कहा गया है, इसलिए सुरेश से क्या होगा, यहाँ सुरेश क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा उसी को कहेंगे कर्ता या उद्देश्य। अब यह जो उद्देश्य है सुनिए, यह किस किस रूप का हो सकता है। जैसे गणेश गाता है तो गणेश क्या हो जाएगा, संज्ञा, यानी उद्देश्य संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है, देखो गणेश क्या है, संज्ञा, मैं क्या है, गरीब क्या है, याद रखिएगा, गरीब हो गया, अमीर हो गया, काला हो गया, गोरा हो गया, उजला हो गया, छोटा बुरा, ये सब का सब विशेषण है, सब का सब क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण के कितने भेद, चार। पहला होता है संख्यावाचक, दूसरा आता है परिमाणवाचक, तीसरा आता है गुणवाचक और चौथा सर्वनामिक विशेषण। याद रखिएगा संज्ञा के कितने भेद बताइए, संज्ञा के 5, संज्ञा के 5 भेद होते हैं ना। और बताइए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और विशेषण के 4 और क्रिया के 2, सकर्मक और आपको ये चारों चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं ना, संज्ञा भी पढ़ा दिए हैं, सर्वनाम भी पढ़ा दिए हैं, विशेषण भी पढ़ा दिए और क्रिया भी पढ़ा दिए। सुनिए बाबू ध्यान से सुनिए। अब देखिए गणेश गाता है तो गणेश क्या हो जाएगा, कर्ता। मैं पढ़ता हूं तो मैं क्या हो जाएगा, कर्ता। गरीब को कौन पूछता है तो गरीब क्या हो जाएगा, कर्ता। हंसना जरूरी है तो हंसना भी यहाँ पे करता है, लेकिन याद रखिएगा ये हंसना किस रूप में है तो क्रियार्थक के रूप में है, ये कृदंत है। कृदंत क्या होता है, क्रिया है, क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। आपको हम प्रत्यय चैप्टर में बताए थे। अब एक बात समझिए, हम लोग को समझना विधेय किसे कहते हैं। क्या बाबू, विधेय। विधेय आपको हम बताए कि उद्देश्य को छोड़कर बाकी जो भी शब्द बचेगा वो विधेय कहलाएगा। देखिए कह रहा है कि विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। जैसे देखिए सुरेश तो हो जाएगा कर्ता या उद्देश्य। अब इसके बारे में हम क्या क्या कह रहे हैं, पुस्तक पढ़ता है तो इतना कहलाएगा विधेय, पुस्तक पढ़ता है। देखिए यहाँ पे अतः पुस्तक पढ़ता है क्या है, बताइए पुस्तक पढ़ता है क्या है, विधेय। पुस्तक पढ़ता है क्या है, अगर वह पुस्तक पढ़ता है तो वह क्या होगा इसमें, कर्ता या उद्देश्य। आप बताइए पुस्तक पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, विधेय। किसी भी वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। पहला कर्ता, दूसरा विधेय। दूसरा क्या होता है, विधेय। इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसको इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। हालांकि आप लोग लिखिएगा नहीं, प्रेडिकेट कहते हैं, बस जानकारी के लिए याद रखना है। इसको प्रेडिकेट कहते हैं और इसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज दैट नाउन और प्रोनाउन अबाउट समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस, और प्रेडिकेट व्हाट वी से इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो ये आपको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश हम लोग देखेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। संरचना के आधार पे वाक्य के भेद। बताइए कितने आधारों पर वाक्य को बांटा गया है, 2। कितने आधारों पर वाक्य को बांटा गया है, 2 आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, पहला वाक्य होता है सरल या साधारण वाक्य। ऐसे सुनो बाबू, एक होगा संरचना। संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, बताइए 3। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर, संरचना। क्या बाबू, संरचना। पहला वाक्य बताइए सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। सरल मतलब होता है, सरल कहिए या साधारण कहिए,
सरल या साधारण, इंग्लिश में सिंपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल। सिंपल सेंटेंस एक होगा कंपाउंड सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे समझिएगा, पहला कौन सा वाक्य होगा? साधारण वाक्य, इसी का नाम। अच्छा, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य 2 नंबर पे होगा, याद रखिएगा। 2 नंबर पे होगा संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। और इसके बाद जो 3 नंबर पर होगा वह होगा मिश्र वाक्य। है मिश्र वाक्य। बात समझिए, एक होगा सरल वाक्य, एक क्या होगा? सरल वाक्य, एक क्या होगा? संयुक्त वाक्य, और एक क्या होगा? मिश्र वाक्य। बात समझ में आया कि नहीं? मिश्र वाक्य। कोई दिक्कत आपको? बताओ कितने तरह का वाक्य? 3। पहला वाक्य सरल वाक्य, दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य, तीसरा वाक्य मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र। बाबू समझो, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, जैसे समझो बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, तो इसमें बिजली क्या है? कर्ता, और चमकती है क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। चमकना क्रिया है ना। तो जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो उसको कहेंगे सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में सुनो एक ही क्या हो? क्रिया हो, एक ही क्रिया रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, बिजली चमकती है, बिजली क्या होती है? तब बिजली क्या है? कर्ता, और चमकती है क्या है? क्रिया। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही क्या हो? क्रिया हो, जैसे पानी बरसता है, बताइए बरसना इसमें क्या है जी? क्रिया। कितना क्रिया है? एक। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगा उसे हम लोग कौन सा वाक्य कहेंगे? तो बताइए, गाय दूध देती है, कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ, कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य। शिक्षक पढ़ाते हैं, कौन सा वाक्य है? बोलिए कौन सा वाक्य है? साधारण। अब यहाँ पे समझिएगा बाबू, अब इसके बाद देखिए साधारण वाक्य हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए यहाँ पे साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और क्या? संयुक्त वाक्य। सुनो, साधारण वाक्य और क्या? मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब दोनों देखिए, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको कैसे समझेंगे? साधारण वाक्य तो आप लोग समझ जाएंगे, एक ही क्रिया रहेगा। जैसे पानी बरसता है या वर्षा होती है, वर्षा होती है, कौन सा बताइए, कौन सा वाक्य होगा? साधारण या सरल वाक्य। शिक्षक पढ़ाते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती है, सब सरल वाक्य है। क्यों? क्योंकि एक ही क्रिया है। लेकिन याद रखिएगा, मिश्र वाक्य उस वाक्य को कहेंगे जिसमें 2 वाक्य आएगा। कितना वाक्य आएगा? 2। और यह वाक्य जो है ना यह वाक्य किससे जुड़ा रहेगा? की से। किससे जुड़ा रहेगा? की से। जैसे आप अगर कहेंगे कि मैं जानता हूं कि तुम कहाँ रहते हो, मैं जानता हूं कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैं जानता हूं एक क्रिया हो गया, और तुम कहाँ रहते हो कितना क्रिया? 2 क्रिया। तो जब जिस वाक्य में 2 क्रिया रहेगा और वह वाक्य की से जुड़ा रहेगा, किससे जुड़ा रहेगा? की से जुड़ा रहेगा। जैसे मैं जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो की से जुड़ गया कि नहीं? मैं जानता हूं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो किससे जुड़ गया? की। तो जितना की से जुड़ेगा, किससे बाबू? की से। जिस वाक्य में एक से अधिक, समझिए, एक से अधिक साधारण वाक्य या सरल वाक्य, तो एक से अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक। सुनिए, तो जिसमें 2 को क्या आ जाएगा? क्रिया। जिसमें 2 को क्या आ जाएगा? क्रिया। तो 2 क्रिया वाले वाक्य को कहेंगे संयुक्त वाक्य, सॉरी मिश्र वाक्य। 2 क्रिया वाले वाक्य को क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। और 1 क्रिया वाले को साधारण या सरल। बताइए, जानता हूं एक क्रिया है ना, और दूसरा क्रिया है कि यह काम आपसे नहीं होगा, यह काम आपसे नहीं होगा। तो देखिए 2 है, काम नहीं होगा, तो काम करना भी तो क्रिया है, काम करना भी क्रिया है। और एक यहाँ पे क्या है? मैं जानता हूं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, मैं जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जिस वाक्य में की रहेगा, क्या रहेगा? की को कहते हैं हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। की को क्या कहेंगे?
समुच्चय बोधक अव्यय। समझिए, समुच्चय बोधक अव्यय में और भी आता है, अथवा भी आता है, बहुत सारा शब्द है जो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। समुच्चय बोधक क्या होता है? जिस शब्द का प्रयोग, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द को अथवा वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द के भेद में 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 7वें। पहला क्या? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक, आठवां विस्मयादि बोधक। तो समुच्चय बोधक अव्यय का काम होता है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना अथवा वाक्यों को जोड़ना। तो बताइए यहाँ पे ये किसको जोड़ रहा है? वाक्य को जोड़ रहा है। मैं जानता हूं और यह काम आपसे नहीं होगा, और जोड़ कौन रहा है? की। तो की क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। राम और श्याम जब आप कहिएगा तो राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? और। तो और क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक। तो की को छोड़कर, किसको छोड़कर? बाकी जो भी योजक चिन्ह आएगा, जो भी योजक आएगा, योजक का मतलब समुच्चय बोधक अव्यय आएगा, समझ रहे हैं ना? उस वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। समझिए, उसकी आंखें हंसती है, उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका हृदय रोता है, किंतु उसका हृदय रोता है। और सुनिए ना, मैं आया और वह गया। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे योजक चिन्ह क्या है? और एक यहाँ पे योजक चिन्ह क्या है? किंतु। किंतु क्या है? किंतु। अच्छा, योजक को याद रखिएगा। योजक कहने का सेंस ये है, योजक कहने का सेंस ये है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। क्या क्या समुच्चय बोधक अव्यय होता है? ध्यान से समझिए, क्या क्या समुच्चय बोधक अव्यय होगा। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या क्या आता है? सुनिए, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक है, हल्ला नहीं करो, समुच्चय बोधक अव्यय ये कितने नंबर पर आएगा बताइए? 7 नंबर। शब्द अथवा शब्दों का कर है कि शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका प्रयोग दो शब्द या दो या दो से अधिक शब्द अथवा वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो और आपका क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। तथा समुच्चय बोधक अव्यय, किंतु समुच्चय बोधक अव्यय, परंतु समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय, जब, यदि, अगर ये जितना भी शब्द दिख रहा है ना, ये सारा शब्द कहलाता है समुच्चय बोधक अव्यय। राम और श्याम, तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? और कृष्ण तथा सुदामा क्या है? तो जैसे कहेंगे ना कि जैसे वह अमीर है किंतु घमंडी है, वह अमीर है किंतु घमंडी है, तो किंतु क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। जैसे वह सुंदर है, ठीक है, वह सुंदर है परंतु घमंडी है, तब परंतु क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। राम आज बीमार है, सुनिए, क्योंकि से बनने वाला शब्द क्या होगा? देखिए, कहेंगे कि क्योंकि रीजन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रीजन मतलब कारण। देखिए, वह बीमार है इसलिए वह नहीं आया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए, जब मूल्य घटेगी तो मैं एक कार खरीदूंगा जब मूल्य घटेगी। यदि तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यदि अगर ये जितना भी देख रहे हैं ना, ये सबका सब क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ने वाले जितने भी आपके वाक्य होंगे वो सबके सब कहलाएंगे मिश्र वाक्य। क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। तो एक होगा सरल वाक्य, दूसरा होगा मिश्र वाक्य, और तीसरा क्या होगा बताइए?
सरल को ही साधारण कहा गया। सरल को ही क्या कहा गया? साधारण। बात समझ में आया? सरल को ही क्या कहा गया? साधारण। अब यहाँ पे समझिएगा बाबू, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर किसके भेद? वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सुनिए ध्यान से, अर्थ के आधार पर किसके भेद? वाक्य के भेद। अब हम आपसे पहले पूछेंगे, पहले आप बताएंगे कौन कौन वाक्य है? बताइए, वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है कौन सा वाक्य है? बोलिए, सरल वाक्य या साधारण वाक्य? मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो, मिश्र वाक्य। ठीक है। अब अगला वाक्य है कि वह आया। ठीक है, वह आया और मैं गया। वह आया और मैं गया, कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? तो पहला वाक्य सरल वाक्य, दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र। अब समझिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद किसके बाबू? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं बताओ? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और बताइए, संरचना के आधार पर? संरचना के आधार पर 3। संरचना के आधार पर 3। अब बताइए, अर्थ के आधार पर? अर्थ के आधार पर होगा 8। अर्थ के आधार पर 8 कौन कौन? ध्यान से देखिए। पहला होता है विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य क्या होता है? दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य। क्या होता है? तीसरा होता है आज्ञा सूचक, या इसी को आदेशात्मक कहते हैं। जैसे अगर कहेंगे कि आओ, क्या कहेंगे? आओ। या बोलेंगे पढ़ो, या कहेंगे जाओ, क्या कहेंगे? जाओ। या कहेंगे खाओ, क्या कहेंगे? खाओ। ठीक है, खाओ। तो जिसमें हम आदेश देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? आदेश देंगे। जैसे अंदर आओ, बाहर जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, सबका सबका क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक या आदेशात्मक। क्या कहलाएगा? आदेशात्मक। आदेशात्मक वाक्य को ही क्या कहा जाता है? आज्ञावाचक वाक्य। क्या कहा जाता है? आज्ञा। जैसे जाओ, कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक। आओ क्या है? सो जाओ, पढ़ो, लिखो। समझे? ये सब आज्ञावाचक है, या इसी को आदेशात्मक कहा जाता है। निषेध का मतलब होता है मना करना। निषेध का मतलब मना, जिसमें कोई काम के लिए मना कर देंगे, और मना करेंगे ना तो जितना भी ये वाक्य आएगा इसमें नहीं लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? नहीं। जैसे वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। बताइए क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं ना। तो आप कहिएगा मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। इसमें क्या गया? नहीं। तो जितना भी जिस वाक्य में नहीं रहेगा, क्या रहेगा? नहीं। जिसमें कोई काम करने से आप इनकार कर देंगे, क्या कर देंगे? जैसे मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप जाने से क्या कर दिए? इनकार कर दिए। मैं नहीं खाऊंगा, खाने से क्या कर दिए? मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ने से क्या कर दिए? इनकार कर दिए। ऐसा काम जो समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उसको हम लोग कहेंगे विधिवाचक। क्या कहेंगे? विधिवाचक। मैं खा चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, वे लोग आ चुके हैं, जो काम समाप्त हो चुका है उसे हम लोग कहेंगे विधिवाचक। तो पहला क्या होगा? विधिवाचक। विधिवाचक उस वाक्य को कहेंगे, आगे हम लोग सब लोग एक एक पढ़ने वाले हैं। विधिवाचक क्या होता है सब पढ़ने वाले। अभी आपको याद रखना है कि अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। पहला विधिवाचक, दूसरा निषेध, तीसरा आज्ञावाचक। क्या होगा? आज्ञावाचक। चौथा वाक्य जो होता है ना, प्रश्नवाचक होता है। तुम कौन हो, या कौन आ रहा है? कौन आ रहा है, या तुम कौन हो, या तुम्हारा नाम क्या है, या तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो ये सब क्या है? प्रश्न का बोध करा रहा है ना। तो जो प्रश्न का बोध कराएगा वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। प्रश्न का बोध कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जिस वाक्य से, सुनिए, जिस वाक्य से खुशी का बोध होगा, दुख का बोध होगा, खुशी का बोध होगा, दुख का बोध होगा, अफसोस का बोध होगा, घृणा का बोध होगा, आश्चर्य का बोध होगा, समझ रहे हैं ना, उस वाक्य को क्या कहेंगे? विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य होता है, या
विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। बात समझ रहे हैं ना? कौन सा वाक्य? विस्मयादि बोधक वाक्य। अब देखिए कहेंगे ओह यह पिटा ही गया। तो अब कोई व्यक्ति जब पिटाता है, जब कोई व्यक्ति पिटाता है, अगर आपका दोस्त है तो दुख होगा, और दुश्मन है तो खुशी होगी। तो जिस वाक्य से आपको खुशी या गम होता है, खुशी होता है या गम होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला होता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिसमें संदेह हो, उसने कहा होगा, आपने देखा होगा, आप जानते होंगे, लेकिन कोई बात कंफर्म नहीं है, संदेह है, निश्चित नहीं है, उसको कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। अगला होता है इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? जैसे आप कहेंगे कि भगवान आपकी क्या करे? रक्षा करे, आप सफल हो, अच्छा मार्क्स लाएं, यह मेरी क्या है? इच्छा है या कामना है। तो जिससे आप कामना, शुभ कामना, समझ रहे हैं ना, जिसे आप अपनी इच्छा को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तुम अपने काम में सफल रहो, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इन वाक्यों को हम लोग कहेंगे इच्छा सूचक वाक्य। अगला अंतिम जो वाक्य होता है, इसका नाम है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में यह वाक्य, इसमें दो वाक्य आएगा। कितना? दो। कह रहा है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। मतलब एक कार्य दूसरे पर क्या होता है? आधारित होता है। जैसे यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यदि वर्षा होगी तो धान नहीं सूखेगा। यदि वर्षा होगी तो धान नहीं सूखेगा। क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में दो वाक्य होगा और एक वाक्य दूसरे पर क्या होगा? आधारित होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। अब ये सब वही है जो चीज आपको बताया गया। चलिए इसको 2 मिनट लगेगा, समझ लीजिए। इसके बाद से 2 मिनट घड़ी से देख के 2 मिनट में आप लोग चले जाएंगे। सुनिए, पहला देखिए, विधिवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिससे किसी बात के होने का बोध, जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है। हम खा चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खाया, काम हो गया। काम हो गया तो विधिवाचक हो गया। समझ रहे हैं ना? दूसरा देखिए, निषेधवाचक वाक्य, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, न होने का बोध। हमने खाना नहीं खाया, तो हमने खाना नहीं खाया मतलब मैंने खाना खाने से क्या कर दिया? मना कर दिया, इनकार कर दिया। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने भोजन नहीं किया। खाना कहिए, भोजन कहिए, बात एक ही है। जिसमें आप कोई काम नहीं करेंगे निषेधवाचक, आप कर देंगे तो विधिवाचक, कर देंगे तो विधि, नहीं करेंगे आज्ञा। जैसे आज्ञावाचक क्या होगा? जिसमें आज्ञा देंगे, जैसे खाओ, जाओ, पढ़ो, सो, लिखो, बोलो। बात समझ रहे हैं ना? ये क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक। प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नवाचक। क्या तुम खा रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक। क्या तुम खा रहे हो? प्रश्नवाचक है। विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक जो होता है ना, जिससे दुख का बोध हो। मेरा सिर फटा जा रहा है, नहीं बोलते हैं मेरा कपार दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। सिर कहिए, कपार भोजपुरी होता है। ओके, सिर दर्द कर रहा है, ठीक है। कोई कह रहा है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, सर। बात समझ रहे? कपार दुख रहा है। उसने, सुनिए, उसने खा लिया होगा, मैंने कहा होगा उसने खा लिया होगा, लेकिन खाया है कि नहीं खाया है पता नहीं है। इच्छा सूचक वाक्य जिसमें आप इच्छा व्यक्त करेंगे। तुम अपने कार्य में सफल रहो, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। कौन सा वाक्य? संकेतवाचक वाक्य जहाँ है, सुनिए, कह रहा है पानी न बरसता तो धान सूख जाता, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। एक वाक्य दूसरे पर क्या हो? आधारित हो, निर्भर हो, उस वाक्य को क्या कहेंगे? कौन सा वाक्य? संकेतवाचक वाक्य। कोई दिक्कत है? वाक्य विचार आपका चैप्टर हो गया समाप्त। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में आगे देखें। पंखा चल